तो अंकिता, इस लेक्चर में हम लोग बेसिकली डिस्कस करेंगे कि गांधी जी ने स्वराज के बारे में क्या बोला, और स्वराज उनका एक मॉडल था पॉलिटी का। स्वराज ना दो शब्दों से मिलकर बनाया अंकिता। एक स्व मतलब सेल्फ, और राज मतलब रूल। ठीक है। स्वराज, गांधी ये कहते थे कि ये स्वराज का मॉडल जो है ना, ये मैं इसलिए दे रहा हूं ताकि इंडिया जो है वो इंडिपेंडेंट हो सके। और इंडिया जब इंडिपेंडेंट होगा तो ये मॉडल फॉलो करा जा सके। देखो ना, हम हिंदुस्तानी आज़ाद होकर किसी हिंदुस्तानियों के द्वारा ही रूल करे जाएं। और स्वराज का दूसरा मीनिंग ये होता है अंकिता, कि एक तो सरकार रूल करेगी, ठीक है, देश के ऊपर। और हमारा भी कुछ कर्तव्य, कुछ दायित्व बनता है अंकिता, कि हम लोग अपने ऊपर, खुद के ऊपर भी रूल करें। देखो ना अंकिता, हर चीज हम लोग सरकार के ऊपर तो नहीं थोप सकते ना, कि सारी गलती A to Z के सरकार की होती है क्या। आप सारी रेड लाइट जंप कर रहे हो, आंखें बंद करके मान लो गाड़ी चला रहे हो, किसी को कुछ भी हर्ट कर रहे हो, हार्म कर रहे हो, अपशब्द बोल रहे हो, और आपकी कुछ टोन की वजह से, किसी मैसेज की वजह से, किसी स्टेटस की वजह से दंगे हो गए, तो आप क्या सरकार को ब्लेम करोगे? बताओ कि सरकार लोगों को एजुकेटेड नहीं बना पाई, सरकार लोगों के अंदर साइंटिफिक टेम्परामेंट नहीं ठूस पाई, मैं तो जो चाहे वो करूंगी, सारी गलती सरकार की है। बताओ अंकिता, ये चीज जस्टिफिएबल है क्या? नहीं ना। हाँ हाँ। अब जो सेल्फ गवर्नेंस या जो सेल्फ रूल होता है, ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं स्वराज। तो स्वराज ना एक कलेक्टिव गोल है हिंदुस्तानियों के लिए, गांधी जी बोलते थे। और एज वेल एज इंडिविजुअल गोल भी है, यानी कि वो नंबर ऑफ पर्संस के लिए भी बना हुआ है कलेक्टिव तरीके से, कि ये सारे के सारे इंडियंस एक इंडियन के द्वारा ही रूल करे जाएं, प्लस हमारा खुद के ऊपर भी कंट्रोल होना चाहिए। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। गांधी ये के, हाँ क्या क्या, बोलो बोलो, कुछ पूछ रहे हो? गांधी एक चीज बोलते थे अंकिता, कि यहाँ पर, कि इंग्लिश रूल जो है ना वो एबॉलिश हो जाना चाहिए। अंग्रेजों की जो हुकूमत है वो खत्म हो जानी चाहिए। ठीक है। इसको एक टर्म से डिनोट करा जाता है, कोलोनियलिज्म। जानते हो ना, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे देश में आई थी, उन्होंने 200 साल हम पे रूल करा है ना। ठीक है। तो गांधी बोलते थे हमारी सोसाइटी कैसी होनी चाहिए, हमारा देश कैसा होना चाहिए, ऑटोनॉमस। ऑटोनॉमस मतलब कंप्लीट तरीके से आजाद। दूसरा वर्ड उन्होंने यूज करा फ्री। तीसरा, इंडिविजुअल को सेल्फ गवर्निंग होना चाहिए, यानी कि अंकिता हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद भी लेनी चाहिए। ठीक है। और दूसरों के लिए भी हम लोग रिस्पॉन्सिबल होने चाहिए। दूसरों के लिए कैसे? कलेक्टिविटी ऑफ सच इंडिविजुअल का मतलब क्या है? आप किसी गद्दी पर बैठ गए अंकिता, आप MLA बन गए, विधायक बन गए, प्रधानमंत्री बन गए, राष्ट्रपति बन गए, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप सोते खाते पीते रहो। आप अगर उस कुर्सी पर बैठे हो तो आपके ऊपर करोड़ों लोगों की जिम्मेदारी है, राइट। इसी को बोलते थे गांधी जी स्वराज। और स्वराज के बारे में गांधी जी ने अपनी किताब में लिखा था, और उनकी किताब का नाम था हिंद स्वराज। कहां लिखा था? बुक के अंदर। और बुक का नाम क्या था? हिंद स्वराज। हिंद स्वराज के अलावा दो दो पब्लिशिंग मटेरियल और थे, जिसके बारे में जिसके अंदर गांधी जी ने स्वराज का कंसेप्ट दिया। एक यंग इंडिया की मैगजीन, एंड दूसरी मैगजीन जो गांधी निकालते थे, हरिजन। इसके बारे में भी गांधी जी ने बात करी स्वराज के बारे में। तो स्वराज से आपने क्या सीखा अंकिता? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म स्वराज? क्या रूल करे, एक तो मतलब ये, और दूसरा मीनिंग उसका सेल्फ रूल, वैल्यू, सेल्फ गवर्नेंस, अपने आप को रेगुलेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और स्वराज का कंसेप्ट गांधी जी ने कौन सी तीन किताब, कौन सी तीन मैगजीन्स और बुक में दिया? नंबर 1 हरिजन। ठीक है। अब गांधी कहते थे स्वराज को अगर हमें अच्छे तरीके से अटेन करना है तो इसके लिए कुछ गाइडिंग प्रिंसिपल्स होने चाहिए, राइट। नंबर 1 गाइडिंग प्रिंसिपल डायरेक्टली यहां पर है, ठीक है। सिर्फ कीवर्ड्स आपको याद करने हैं इसके अंदर, और खींच खींच के आंसर लिखने हैं अंकिता। नंबर 1, गांधी हर एक जगह पे ये वर्ड तो यूज करेंगी, नॉन वायलेंस। कि स्वराज नॉन वायलेंस से अटेन हो सकता है। आप जबरदस्ती स्वराज अटेन करवा नहीं सकते। यानी कि मान लो अंकिता,
मैं आपको बोलूं कि आप ऐसा रूटीन फॉलो करो, डेली पार्क जाया करो, डेली जिम जाया करो, अपनी हेल्थ बनाओ, वो बनाओ, ये वाला काम क्या मैं अगर आपको मार पीट के 10 दिन करवा लूंगा, 1 महीना करवा लूंगा, लेकिन इससे क्या आप चेंज हो जाओगे? बताओ, जो चीज़ आपके मन के अंदर सही नहीं है। नहीं ना? तो वो पीसफुल तरीके से ही आ सकता है, नॉन वायलेंट तरीके से ही आ सकता है। ठीक है। दूसरी चीज है एक इंडिविजुअल की ऑटोनॉमी, आजादी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एक इंडिविजुअल को आप एक इंडिविजुअल को ऑटोनॉमी तो दो। जैसे अगर आपको चेंज होना है अंकिता, तो आप भी तो यही कहोगे ना, यार मुझे टाइम तो दो, एकदम से मैं कैसे कर लूंगी कि रात को सोई और सुबह उठते ही चेंज हो जाऊं। आपको कोई ये बोल रहा है कि अपना रूटीन किसका किसका के ब्रह्म मुहूर्त में उठो, तो आप ये बोलोगे ना कि रोज मैं 20-20 मिनट पीछे सरका के उठूंगी, तब जाकर ये वाला काम कर पाऊंगी मैं, है ना? उसके बाद गांधी बोलते थे लोगों को फील करवाओ कि उनके अंदर एक सेंस ऑफ पावर है, क्योंकि अल्टीमेटली जनता ही सबसे ज्यादा पावरफुल चीज होती है डेमोक्रेटिक देश के अंदर, राइट? ठीक है। फिर गांधी बोलते थे कि हमें, कहां गया ये, हाँ, हमें इंडियन सोसाइटी की डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ठीक है। और लोकल कम्युनिटीज जो है उनके बीच में आपसी सहमति को हमें मजबूत करना है। यानी कि अगर मैं आपसे इंटरेक्ट कर रहा हूं, तो मैं आपको ऐसा ना देखूं कि अरे यार ये तो मुसलमान है, ये तो सरदारनी है, मैं तो सिर्फ हिंदू लोगों के साथ ही कंफर्टेबल फील करता हूं। डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट करना चाहिए हमें। मैं आपके घर पे पानी पीने से पहले ये ना सोचूं कि मैं किसी पंजाबी के यहाँ या किसी बनिया के यहाँ किसी मुसलमान के यहाँ पानी पी रहा हूं। और इसलिए आपको पता ना कि गांधी जी हरिजन लोगों का, शूद्र लोगों का आश्रम वगैरह साफ करते थे और उनके साथ खाते भी थे, एक ही थाली में, दिखाने के लिए कि देखो भगवान के द्वारा बनाए गए सारे लोग इक्वल ही हैं। अगला पॉइंट गांधी जी ये बोलते थे हमें हमारे हिंदुस्तानी कल्चर और सभ्यता को कभी नहीं भूलना चाहिए। ठीक है। उसके बाद अगर हमें जरूरत है तो हमें अपने एथनिक प्रिंसिपल्स और रिलीजियस लाइफ नेशनल यूनिटी के साथ स्टैब्लिश करनी चाहिए। इसका मतलब क्या है? कोई कैसे भी कपड़े पहन रहा है, किसी की कैसी भी वेशभूषा है, कोई मंदिर जाना प्रेफर करता है, मस्जिद, गुरुद्वारे, कहीं पर भी, ये चीज हर किसी के मन में एक एक्सेप्टेबल चीज होनी चाहिए। यानी कि अंकिता, अगर आपको ब्लेसिंग, अगर आपको शांति चर्च के अंदर फील हो रही है, तो जाकर बैठो, क्या फर्क पड़ता है उससे कि अगर आप क्रिश्चियन फैमिली के अंदर पैदा नहीं हुए तो? गॉड तो गॉड है। समझ गए? आपका मन करता है कि ठीक है मुझे हिजाब पहनना है, तो ठीक, जरूरी थोड़ी है कि अगर आप मुसलमान हो तो आपका तभी मन करे हिजाब पहनने का। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, एक्सप्रेशन। ठीक है। और उसके बाद जो लोकल कम्युनिटीज हैं उनके अंदर भी सेल्फ गवर्निंग का प्रिंसिपल होना चाहिए। ठीक है। ऐसा ना हो कि जो कम्युनिटी है वो ये सोचे कि सिर्फ हमारी सर्वाइवल इंपॉर्टेंट है, बाकी लोगों को रहना ही नहीं चाहिए देश के अंदर, बाकी लोगों को खत्म कर दिया जाए। ठीक है। सबका साथ सबका विकास वाली बात है बेसिकली यहां पर। ओके। अब यहां पर सिर्फ एक ही वर्ड इंपॉर्टेंट है, ये जो फंक्शनल डॉक्ट्रिन है ना, गांधी जी का मतलब, कहने का मतलब ये था कि जो स्वराज है वो बेस्ट कहां पर अटेन हो सकती है अंकिता? तो गांधी बोलते थे कि सबसे ज्यादा जो पावरफुल हमें चीज बनानी चाहिए वो गांव को बनाना चाहिए, पावरफुल विलेज कम्युनिटीज को। ठीक है। पंचायत को, यहां पर इनको हमें देनी चाहिए पॉलिटिकल पावर, ताकि इधर के लोग, गांव के लोग ना, मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को अटेन कर सकें, और उसके बाद उनके पास लेजिस्लेटिव पावर, एग्जीक्यूटिव पावर और जुडिशियल पावर आ जाए। बस, मतलब वो ये बोल, मतलब इस टॉपिक का मतलब ये है अंकिता, फंक्शनल डॉक्ट्रिन का, कि स्वराज को फंक्शनल बनाया कैसे जा सकता है? आइडिया तो बहुत अच्छा है, लेकिन अटेन कैसे करा जाएगा? तो वो बोलते थे सबसे पहले गांव को मजबूती दो, तब ऑटोमेटिकली जो शहर है वो ऑटोमेटिकली मजबूत हो जाएगी। जो कि क्योंकि एक टाइम के बाद गांव को जब पावरफुल बनाओगे, वहां के लोगों को पावरफुल बनाओगे, तो गांव एक दिन गांव नहीं रहेगा, वो भी शहर बन जाएगा। ठीक है। अब एक जो गांव होता है अंकिता, गांव बहुत सारे छोटे लेवल पे भी डिवाइडेड होता है। जैसे एक गांव में तालुका होती है, डिस्ट्रिक्ट होती है,
प्रोविंसेस होते हैं। तो गांधी जी बोलते थे कि हमारे देश में जो छोटे से छोटा लेवल का गांव है ना, कितना भी पिछड़ा हुआ वो गांव है, हमें वहाँ पर पंचायत को पावरफुल बनाना ही चाहिए। वो ये बोलते थे, देखो जैसे याद है मैंने अभी आपको एक दो लेक्चर पहले इसी चैप्टर के अंदर अंकिता गमले का एग्जांपल प्रेजेंट करा था प्लांट का, कि वो बोलते थे कि ये जो गमला है ना ये हमारा देश है। आप मुझे बताओ अंकिता, हम लोग गमले में पानी अगर ऊपर से डालें तो फूल पत्तियां ज्यादा अच्छी होंगी, या फिर मिट्टी के अंदर जड़ों के पास पानी दे तो ज्यादा फूल पत्तियां अच्छी होंगी? बताओ। मिट्टी के पास। और मिट्टी कहां पर है, ग्राउंड लेवल पे या फिर वो टॉप पे है? मिट्टी ग्राउंड लेवल पर है, हवा में तो नहीं है, ऊपर तो नहीं है। तो गांधी बोलते थे कि जो रूट्स है ना देश की, वो पंचायत है, वो विलेजेस हैं, और जो टॉप है वो टाउन्स हैं, वो सिटीज हैं, वो मेट्रोपॉलिटन सेंटर्स हैं। अगर जड़ को मजबूत बना दिया जाए तो जो ओवरऑल जो पौधा है, पौधा मतलब जो ओवरऑल हमारा देश है, वो वैसे ही सुनहरा लगेगा, अच्छी ग्रोथ देगा। और यहां पर जो अच्छी फूल पत्तियां उगेंगी ना, गांधी जी ये कहते थे अच्छी फूल पत्तियां उगने का मतलब है यहां का इंसान उतना ही अच्छा होगा। ठीक है अंकिता, वो हरामी नहीं होगा। उसके बाद यहां तक बात समझ में आ गई? तो बताओ गांधी जी ने स्वराज का कंसेप्ट कौन सी बुक के अंदर दिया था? वैसे मेजरली कौन सी बुक थी? हिंद स्वराज। ठीक है। अब गांधी जी बोलते हैं, हिंद स्वराज की बुक में ही उन्होंने बोला कि जो देश है ना वो चार प्रिंसिपल्स पर चलना चाहिए। ठीक है। नंबर वन, स्वराज जो है ना अगर एक बार इसको अपना लिया, फायदा देखना अंकिता, स्वराज को अगर एक बार अपना लिया तो हमारी जो कंट्री है वो एलियन रूल से इंडिपेंडेंट हो जाएगी। या एलियन रूल किसके रूल को बोला जा रहा है? कौन आया था हमारे देश पे कब्जा करने? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, है ना। उसके बाद एक इंडिविजुअल को पॉलिटिकल फ्रीडम मिलनी चाहिए। अंकिता, व्हाट डू यू मीन बाय कि एक इंडिविजुअल को फ्रीडम नहीं बोल रहे गांधी जी, पॉलिटिकल फ्रीडम बोल रहे? व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म पॉलिटिकल फ्रीडम? क्या समझते हो इस टर्म से? यानी कि आपके पास कैसे अधिकार होंगे? नहीं वो तो ठीक है, पॉलिटिकल फ्रीडम का मतलब क्या है? आप जिस मर्जी को इलेक्शंस में वोट दे सको, और अगर आपको खड़े होना है इलेक्शन में तो आप भी खड़े हो सको। ठीक है। अगली बात, एश्योरेंस ऑफ द इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल। एक इंडिविजुअल इकोनॉमिकली फ्री होना चाहिए। इकोनॉमिक फ्रीडम का मतलब ये है काबिलियत के बेसिस पर देश में ऐसी अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए कि जो आपको जॉब चाहिए आपकी स्किल्स के बेसिस पर वो मिल जाए। लेकिन आज़ादी के बाद अंकिता यही वाला प्रिंसिपल रियलाइज नहीं हो सका, है ना। कितना लोग पढ़ लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन फिर भी नौकरियां मिलना हमारे देश में कितनी मुश्किल है। उसके बाद स्पिरिचुअली इंडिविजुअल फ्री होना चाहिए, और एक इंडिविजुअल के पास ऑटोनॉमी होनी चाहिए, लिबर्टी होनी चाहिए। स्पिरिचुअली फ्री का मतलब ये है, अगर आप हिंदू हो और मैं भी हिंदू हूं, और मैं ये देख लूं कि ये मंदिर से ज़्यादा गुरुद्वारे जाती है, या फिर आश्रम जाती है, या मस्जिद जाती है, और मैं पकड़ के आपकी टांगे तोड़ दूं इस बात पे, तो बताओ ऐसे देश में क्या हम रिलीजियस माहौल को फ्री कहेंगे क्या, कि सबके लिए फ्री है, कि या फिर दहशत वाला माहौल है? बताओ। दहशत वाला माहौल हो जाएगा ना ऐसे तो क्या यहां पर राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन ऐसे अटेन हो सकता है ऐसे देश में? बिल्कुल नहीं। ये चीज बोलते थे वो। ओके। और गांधी जी ने फिर इसके लिए एक चीज ये भी बोली अंकिता, कि आजादी के बाद ना इन सब चीजों को ध्यान में रखा जाए, और ये सब चीजें कॉन्स्टिट्यूशन में जरूर डाली जाए। क्योंकि आप जानते हो ना हाईएस्ट लॉ ऑफ द लैंड क्या होता है? हमारे देश में सबसे पावरफुल चीज क्या है? प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, जनता, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन की बुक? बताओ। कॉन्स्टिट्यूशन की बुक। हर किसी को इसी के अकॉर्डिंग गवर्न करके चलना है ना, बताओ। ठीक है। उसके बाद एक इंटरेस्टिंग टॉपिक और लास्ट टॉपिक है
लिबरलिज्म एंड गांधीयन पॉलिटी। मुझे बताओ अंकिता, हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर इस आइडियोलॉजी को करा था। लिबरलिज्म का मतलब क्या होता है? लिबर्टी देनी है कि लिबर्टी छीननी है? बताओ। हूं नहीं, बताओ हाँ कि ना, मतलब क्या है? लिबर्टी देनी है या हूं क्या कर रहे हो? लिबर्टी देनी है, ठीक है। तो गांधी ये बोलते थे कि अगर स्वराज अगर अटेन हो गया ना, तो ये हमारे देश के लिए ट्रू ट्रू तरीके से डेमोक्रेसी का सिंबल बनेगा, रियल डेमोक्रेसी यही होगी, ठीक है। गांधी बोलते थे सिर्फ लिबरल डेमोक्रेसी देने से कुछ नहीं होता। लिबरल डेमोक्रेसी का मतलब ये होता है अंकिता, कि हमने नाम नाम के लिए बोल दिया कि हाँ इस देश में लोगों को लिबर्टी है, इस देश में लोगों के पास फ्रीडम है, ठीक है। गांधी बोलते थे अगर डेमोक्रेसी अगर देश से मिसिंग हो जाए ना, ट्रू ट्रू फॉर्म में, मतलब जो रियल डेमोक्रेसी होनी चाहिए, अगर वो मिस हो जाए, सरकार नहीं दे पा रही लोगों को डेमोक्रेसी का एश्योरेंस, तो इसकी वजह से देश में अंकिता ट्रिपल डिजास्टर आ सकता है। अब ये ट्रिपल डिजास्टर क्या है? लोगों के हाथों से पावर चली जाएगी, नंबर वन, ठीक है। नॉर्मल आदमी, आम जनता के हाथ से पावर चली जाएगी, ठीक है। अल्टीमेट सोर्स जो होगी सारी की सारी पॉलिटिकल पावर का, वो स्टेट होगी। सरकार के पास सारी की सारी पावर आ जाएगी, ठीक है। और उसके बाद जो पॉलिटिकल पावर लोगों को जो दी भी जाएगी, तो लोगों को ये नहीं पता होगा कि उसको कैसे एक्सरसाइज करना अंकिता। जैसे मतलब मान लो कोई सत्ता के अंदर आ भी गया, लेकिन आपको कोई और कंट्रोल कर रहा है, उसके बाद आपको कोई और बता रहा है कि क्या करना है क्या नहीं करना। जैसे कि एक बात बताओ अंकिता, आप जानते हो कि मनमोहन सिंह जी बहुत काबिल प्राइम मिनिस्टर थे कि नहीं थे? अपने आप में एक काबिल पर्सन थे कि नहीं थे? बहुत नॉलेजेबल, बहुत ब्रिलियंट, बहुत इंटेलिजेंट थे कि नहीं थे? लेकिन जब वो प्राइम मिनिस्टर बने, तो वो इंडिपेंडेंट रूप से डिसीजन ले पाए क्या, या फिर सब कुछ सोनिया गांधी कंट्रोल करती थी? ये चीज है। आप समझ पा रहे हो थोड़ा सा? उसके बाद गांधी जी एक मॉडल और देते थे अंकिता, ट्रस्टीशिप का। ट्रस्टीशिप का मॉडल अंकिता ये बोलता है कि जो रिसोर्सेज है ना देश के, वो सिर्फ अमीरों के लिए नहीं है, वो गरीबों के लिए भी हैं। तो जो अमीर और गरीब का गैप जब तक कम नहीं होगा ना, तो देश के मेजर रिसोर्सेज अमीरों के हाथ में ही जाते रहेंगे और गरीब जनता जो है उनका शोषण होता चलेगा, ठीक है। यानी कि जो देश में जितनी भी मटेरियल प्रॉपर्टी है ना, वो एक सोशल ट्रस्ट के ऊपर है कि वो सबकी है, लेकिन सबको मिल नहीं पाती, बिकॉज सिर्फ यहां पर एक ही फर्क आ जाता है, किसका अंकिता? अमीर और गरीब का, ठीक है। तो गांधी बोलते थे ट्रस्टीशिप मॉडल के कुछ पॉइंट्स हैं। नंबर वन, इससे सोसाइटी ना इगैलिटेरियन हो जाती है। इगैलिटेरियन का मतलब ये है कि इक्वालिटी की बेसिस पर जब भी कोई चीज चलती है ना कि, तो उसको इगैलिटेरियन बोलते हैं। यहां पर इक्वालिटी किसके बीच में होनी चाहिए? रिच और पुअर। पहली बात है, रिच और पुअर जैसी कोई टर्म होनी नहीं चाहिए, है ना। उसके बाद यहां पर ट्रस्टीशिप का मॉडल ये बोलता है कि देश में किसी के पास भी ना प्राइवेट ओनरशिप नहीं होनी चाहिए प्रॉपर्टी की। अगर है तो वो सबके पास हो, यानी कि अगर 100 गज के घर सबके पास है, तो वो देश में फिर अंकिता कोई भी इंसान ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो किसी के पास फिर एक घर ना हो, ठीक है। या तो किसी को मत दो या सबको दो। उसके बाद लोगों के पास कितने रिसोर्सेस हैं और वो अपनी वेल्थ को कैसे यूज करते हैं, इसके लिए कानून होना चाहिए, लेजिस्लेटिव रेगुलेशन होनी चाहिए, ताकि ऐसा ना हो कि अमीर और अमीर बनता चले जाए और गरीब और सड़कों पर आ जाए, ठीक है। अगर स्टेट अगर जो सरकार है, अगर वो रेगुलेट करे इंडिविजुअल को, ठीक है, तो इंडिविजुअल कभी भी अपनी सेल्फिश सेटिस्फेक्शन के लिए काम नहीं करेगा, वो बल्कि सोसाइटी के अधिकार में काम करेगा। क्योंकि सरकार जो है इंडिविजुअल की प्रॉपर्टी और कितनी वेल्थ वो जनरेट कर रहा है इसके ऊपर लगाम नहीं लगाती है, इसकी वजह से अमीर और गरीब का गैप जो है वो बढ़ता चला जाता है ना।
उसके बाद गांधी ये बोलते थे हर किसी की एक डिसेंट मिनिमम लिविंग वेज ना फिक्स कर देनी चाहिए सरकार को, मतलब इतनी इनकम तो मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है। बस ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ देना। बस संगीता चैप्टर खत्म हो गया। खत्म चैप्टर। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।